भगवान की लीलाओं को समझ नहीं पा रहा है तो उससे बड़ी दुर्गति कोई भी। तो दुर्गति का जो नाश करती है वो दुर्गा है। काल विनाशिनी काली जय। कली काल का भी जो विनाश कर देती है, हमारे ऊपर जो काल आता है उसको भी जो टाल देती है वो काली। अब दुर्गति नाशिनी उस माता जगदंबिका भवानी। और जगदंबिका भवानी क्या है बताओ? कथा के पहले दिन बताया था, बोलो जगदंबिका भवानी क्या है? ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेश राम कृष्ण 33 कोटि देवी देवताओं को बनाने वाले महाशिव। काली चामुंडा दुर्गा नैना ज्वाला सबको बनाने वाली वो दुर्गति नाशिनी महादुर्गा जगदंबिका भवानी। ये जो आपका शिवलिंग है ना, ये बीच में से इसके दो भाग हैं, वो आपको दिखते नहीं है। ये आधे पुरुष रूप में है और आधे स्त्री रूप में है। जो आधा पुरुष रूप है उसको शिवलिंग कहते हैं, जो आधा स्त्री रूप है उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। जो शिव का प्रतीक है कि शिव इसमें बैठे हैं, शिव को जो प्रदर्शित कर रहा है उसे शिवलिंग कहते हैं, और ज्योति को जो प्रदर्शित कर रहा है उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। ना ये स्त्री है ना ये पुरुष है। अगर स्त्री रूप में देखना चाहोगे तो भी दिखता है, पुरुष रूप में देखना चाहोगे तो भी। शिवलिंग ज्योतिर्लिंग। अब वो शिव तो आ गए हैं धरती में, महादेव रूप धारण करके कैलाश में विराज गए हैं, पर उनके मेल की एक स्त्री चाहिए। इसलिए जगदंबिका भवानी का चिंतन किया, हे मां प्रसन्न हो जाओ। 3000 दिव्य वर्षों तक महादेव के प्रति महादेव की नारी धारण करवाने के लिए ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। जगदंबिका की माता जगदंबिका प्रकट हो जाती हैं, अष्टभुजाकारी रूप में दर्शन देती हैं। ब्रह्मा जी दोनों हाथ जोड़कर बोले, मां आज आपने मेरे ऊपर कृपा कर दी। मां बोले, क्या चाहते हो? मां बस एक ही इच्छा है, महादेव किसी स्त्री को धारण कर लें, बस ये इच्छा है। हम चाहते हैं कि आप पुत्री बनकर संसार में आए, एक कन्या बनकर संसार में आए और आपके उस रूप के साथ महादेव का मेल हो जाए। जगदंबिका ने उसी समय कह दिया, ब्रह्मदेव सावधान, तुम तो क्या, मैं जो शिव के बीच में रहती हूं, मैं भी शिव को अपनी तरफ आकर्षित करने की चेष्टा नहीं कर सकती। शिव किसी के अधीन नहीं है, हम सब उस पराधीन हैं, हम सब उसके अधीन हैं, पर वो हमारे अधीन नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, देखो माता, बाद में क्या होवे क्या ना होवे वो मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं संभाल लूंगा। बस आप एक काम कर दो कि मेरी इच्छा से आप संसार में आ जाओ। अब ब्रह्मा जी ने सोचा, माता एक बार आप आओ तो आओ, आगे की तो मैंने व्यवस्था करके रखी। माता एक बार आप आ जाओ, आगे मैं देख लूं। अब माता बोले, मुझे तुमने धर्म संकट में डाल दिया। अब अगर मैं तुम्हारे को तुम्हारी भक्ति का फल ना दूं तो ये सारे शास्त्र झूठे हो जाएंगे। शास्त्रों में लिखा है कि हमारे किसी भी भक्ति का, किसी भी कर्म का प्रतिफल हमें मिलता ही है। साइंटिस्ट लोगों ने कहा, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हम कुछ करें और सामने से प्रतिफल ना मिले। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम दीवार पे अपना सर पटकें और दीवार हमें ना पटके। जितने जोर से हम अपना सिर दीवार पर फोड़ते हैं, उतने जोर से वो दीवार हमें मारती है, इसलिए तो हमारा सिर हट जाता है। ये प्रतिफल है, एक्शन का रिएक्शन है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी को थप्पड़ मारो और सामने वाला कुछ ना करे। अगर वो थप्पड़ भी नहीं मारेगा तो वो अपने अंतर में तुम्हारे बारे में सोचकर इतनी बद्दुआएं तुम्हें देगा कि वो बद्दुआएं ही तुम्हें गिरा देगा।